सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश ये शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 9 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज का दिन का मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायियों को उनका अनुसरण करने के लिए बुलाता है और कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है उस व्यक्ति को क्या क्या करना है, इस बात को समझाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ईसाई बनने से या ईसाई जीवन ग्रहण करने से या यीशु के पास मंदिर जाने से, यीशु के दरबार में जाने से सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा, कोई कष्ट नहीं रहेंगे, कोई पीड़ा नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेगा। इस प्रकार से लोग सोचते हैं और इस प्रकार के सोच रखते हुए लोग प्रभु के दरबार में, प्रभु के मंदिर में या प्रभु के आश्रम में जाते हैं। उनके जीवन में जब दुख, कष्ट, पीड़ा, बीमारी आती है तब दूसरे लोग भी कहने लगते हैं, ये तो प्रभु की भक्त है, प्रभु के पास जाता है, यीशु की पूजा अर्चना करता है, आराधना करता, तब भी इसके जीवन में इतना कठिनाई, इतनी परेशानी क्यों? लोग ऐसे भी बात करते। इसलिए आज के दिन में प्रभु का अनुसरण करने वालों के लिए कुछ शर्तें बताता है, किस प्रकार का बुलावा है प्रभु यीशु का अनुसरण करने का, किस प्रकार का जीवन हमें व्यतीत करने की जरूरत है। इन बातों को लेकर प्रभु स्पष्ट करता था कि सभी लोगों के मन में ये बात स्पष्ट हो, प्रभु का अनुसरण करने का तात्पर्य क्या है, प्रभु का अनुसरण करने का मतलब क्या है, ये बात सबको समझ में आए। प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है। इसलिए आज के प्रसंग है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 प्रसंग 24 से 28 का यह प्रसंग में प्रभु कहता है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, यानी कि जो प्रभु का अनुसरण करना चाहते थे, प्रभु के पीछे चलना चाहते थे, प्रभु के साथ रहना चाहते थे, उनसे कहा, शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। सबसे पहली बात प्रभु ने यह कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता, यानी कि प्रभु ने किसी को जबरदस्ती से नहीं बुलाया, फोर्स नहीं किया, मेरा अनुसरण करना ही करना है नहीं बताया। प्रभु ने पूरे की पूरी आज़ादी के साथ, फ्रीडम के साथ प्रभु ने उनको बुलाया और कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता, इफ यू वांट टू फॉलो मी, यानी कि पूरी आज़ादी यहाँ पर है, पूरा फ्रीडम यहाँ पर है। और प्रभु ने कहा, यदि कोई व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहते, यानी कि अपना व्यक्तिगत फैसला है, प्रभु का अनुसरण करने का व्यक्तिगत फैसला, व्यक्तिगत डिसीजन है। यीशु का अनुसरण करने का कोई फोर्स नहीं है, ना अंदरूनी फोर्स है ना बाहरी फोर्स है, एक व्यक्तिगत फैसला है यीशु का अनुसरण करने का। इसलिए प्रभु कहता है, जो कोई व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहता, इफ यू वांट टू फॉलो मी, तब क्या क्या शर्तें हैं? शर्तें यह हैं, सबसे पहला शर्त है आत्मत्याग करना। वह आत्मत्याग करें। आत्मत्याग मतलब क्या है? अपनी इच्छाएं, अपनी योजनाएं, अपनी ख्वाहिशें, अपनी मर्जी त्यागना, अपनी मर्जी त्यागना, अपनी इच्छाएं त्यागना, अपनी ख्वाहिशें त्यागना, अपने अरमान त्यागना और ईश्वर की इच्छा को खोजना, ईश्वर की इच्छा को जानना, ईश्वर की इच्छा को ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, यह है आत्मत्याग। इसका मतलब यह है, मैं पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। मेरी सोच, मेरी विचार, मेरे कार्य, मेरे सब कुछ सर्वस्व यीशु के हवाले करते हुए, यीशु की योजना, पिता परमेश्वर की योजना ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने का संकल्प, जिसको कहते हैं आत्मत्याग, यानी कि पहला शर्त है आत्मत्याग करना है। दूसरा शर्त क्या है? वह अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें, यानी कि आसानी का जीवन नहीं है, यानी कि कठिनाइयों का जीवन है, चुनौतियों का जीवन है। और वो जीवन कैसा है? क्रूस उठा के चलना। केवल चलना नहीं है, क्रूस उठाकर चलना।
और क्रूस को कंधे पे रख के चलना हो, और वास्तविक रूप में अगर हम हकीकत में हम एक लकड़ी के क्रूस को कंधे पर रख के चलने लग जाएंगे, कितना दूर तक चल सकते हैं? बहुत कठिन है। यानी कि ईसाई जीवन, प्रभु का जीवन जीने का तात्पर्य है अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए, उस कठोर कठिन शिक्षा को ग्रहण करते, उसके अनुसार जीते हुए प्रभु की मर्जी के अनुसार आगे बढ़ना इतना आसान नहीं। इसलिए प्रभु ने 2 शर्तें रखी हैं, आत्मत्याग करना और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे होने के लिए। और सबसे पहली बात यहाँ पर यह है भाइयों बहनों, मनन चिंतन करने के लिए हम किसी अनजान अजनबी व्यक्ति का अनुसरण नहीं कर सकते। जिसका हमें अनुसरण करना है उनको भलीभांति जानना जरूरी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भलीभांति जानना होगा, और जानने के लिए प्रभु का वचन के द्वारा, वचन के अध्ययन के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु को जान सकते हैं। इसलिए प्रभु को जान जाएंगे प्रभु कौन है, तब हम प्रभु का अनुसरण करने का संकल्प ले सकते हैं, एक डिसीजन ले सकते हैं, एक निर्णय ले सकते हैं। और प्रभु का जीवन कैसा, इस बात को भलीभांति समझना बहुत ही जरूरी है। कठिनाई का जीवन यानी कि क्रूस उठा के चलने का जीवन, क्रूस हमें उठा के चलना है। क्रूस दीवार में टांग के नहीं रख सकते, क्रूस गले में पहन के नहीं रह सकते, उठा के चलने की बात प्रभु ने कहा। यानी कि हम सभी लोगों के जीवन में कोई ना कोई क्रूस जरूर होगा। कहीं बार लोग कहते हैं मेरे जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी परेशानियां हैं, घरेलू समस्या है, वो बात है, ये बात है, ये सब हमारा क्रूस है भाइयों बहनों। इसको उठाकर ही हमें चलना है। इसको हम नीचे जमीन पर नहीं रख सकते, दीवार पर नहीं टांग सकते, गले में टांग कर नहीं, बल्कि इसको कंधे में उठा के, यानी कि जिम्मेदारी के साथ प्रभु का अनुसरण करने की बात प्रभु हमें आज के दिन में समझाता है। जो प्रभु का क्रूस उठा के चल सकता है, आत्मत्याग कर सकता है, वही प्रभु का अनुसरण करें। प्रभु ने इस प्रकार से लोगों को बुलाया। आज के दिन में अगर मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूं, हम इन सभी बातों को भलीभांति समझें, भलीभांति जानें, उसके अनुसार प्रभु का अनुसरण करने का निर्णय लें। और एक बार निर्णय लेते हैं, हम पीछे मुड़ के ना देखें, आगे बढ़ें, क्योंकि क्रूस का जीवन मुक्ति का जीवन है, उद्धार का जीवन है, स्वर्ग के रास्ते पर हमें आगे बढ़ाता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। ये फिलॉसफी देखिए प्रभु यीशु का, जो प्रभु के कारण अपना जीवन खोने के लिए तैयार है वो अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। जो अपने जीवन को संभाल के सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा वो खो देगा। यानी कि जिसने प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए अपना जीवन अर्पित नहीं किया, वो व्यक्ति अपने जीवन को खो देगा। यानी कि हम ईश्वर को दे भी क्या सकते, ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया, हम अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पित करेंगे, समर्पित करेंगे, उसके अनुसार जिएंगे, तो प्रभु की आशीष बरकतें हमें मिलती रहेंगी। अन्यथा हम अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, उसको खो देंगे। प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले। बहुत सुंदर बात, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार अपनी मुट्ठी में कर ले लेकिन अपनी आत्मा गवा दे। यानी कि हम सबों का लक्ष्य, हमारा केंद्र, हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए, हमारी आत्मा को बचाने के लिए। चाहे हम इस धरती पर कोई भी पद पर न हो, क्यों ना हो, कोई भी प्रतिष्ठा पर क्यों ना हो, कोई भी कितने भी जमीन जायदाद वाले क्यों ना हो, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, अगर हमें अपनी आत्माओं को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, सब कुछ जीरो, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ शून्य हो जाएगा, सब कुछ खत्म, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है, मनुष्य के इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को अपनी मुट्ठी में कर ले लेकिन अपनी आत्मा ना बचा पाए। इसलिए आत्मा को बचाने के लिए हमें प्रभु की बातों पर ध्यान देना, प्रभु के मार्ग पर चलना, जो भी गलत है उसके लिए पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना जरूरी है, ताकि आत्मा हमारी स्वस्थ रहे, आत्मा सुरक्षित रहे। क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है। एक दिन हमें स्वर्ग जाना है। हमारा शरीर जो मिट्टी से बनाया हुआ इसी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा स्वर्ग जाएगी। इसलिए सुरक्षित रखने की बात यहाँ पर बताई गई है। यानी कि यीशु का अनुसरण करते हुए, एक सुंदर पवित्र जीवन बिताते हुए उस आत्मा को बचाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें। क्योंकि इस दुनिया में अनेक प्रकार की पाप का
प्रदूषण फैला हुआ है, इस बीच हमारी आत्मा पर कोई कलंक ना लगे, इसको सुरक्षित रखें। ये बात प्रभु हमें बताता है। आगे प्रभु बताता है, लेकिन अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? अपने जीवन के बदले मनुष्य क्या देगा? मनुष्य के पास है भी क्या? कुछ नहीं। अपना जीवन प्रभु को दें, प्रभु का जीवन जिएं और हम सभी सुरक्षित रहें और एक सुंदर जीवन बिताते हुए प्रभु के नाम की महिमा देखें, महिमा करें, प्रभु की गवाही बने। वही प्रभु हम सबों को आशीषों से, बरकतों से भर दें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।